हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैथोलॉजी अड्डा में। आज हम बात करेंगे सीबीसी के बारे में। सीबीसी एक सबसे ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाने वाला टेस्ट है। इस टेस्ट की सहायता से किसी भी मरीज़ में कौन सी बीमारी हो रही है उसको पता लगाने के लिए सबसे ज़्यादा सीबीसी की जांच की जाती है। सीबीसी से एक पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानकारी मिल जाती है। कहने का मतलब ये, सीबीसी सामान्यतः किसी भी आदमी को, किसी भी स्वस्थ आदमी को कम से कम 3 महीने में एक बार करा लेना चाहिए। सीबीसी टेस्ट से ओवरऑल शरीर की जानकारी मिल जाती है। इसमें ब्लड सेल्स के बारे में जानकारी मिलती है। और आइए हम ये देखते हैं, ये सीबीसी की रिपोर्ट मेरे पास रखी हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम, मतलब सीबीसी का पूरा नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट और इसको हीमोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब इसके हम पैरामीटर के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिए, हीमोग्लोबिन इसका मेन पैरामीटर है। हीमोग्लोबिन होता है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी का पूरा नाम। टीएलसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है डब्ल्यूबीसी। और ये आपका हो गया तीसरा मेन, इसका होता है प्लेटलेट काउंट। और अगला पैरामीटर, इसका जो मेन पैरामीटर है वो है आरबीसी काउंट। आरबीसी के साथ साथ इसका, अब हम ओवरऑल बात करते हैं सारे पैरामीटर्स के बारे में। जैसे देखिए, इस मरीज़ का ये पैरामीटर है, ये जो मरीज़ की जो रिपोर्ट आई है वो है जो, और ये किसी भी मरीज़ का नॉर्मल वैल्यू है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब कहने का ये, जैसे कि इसका हीमोग्लोबिन है 8.4 और नॉर्मल वैल्यू कितना होता है मेल के लिए 13 से 16 ग्राम परसेंट। या अब इसमें देखिए 8.4 है, मतलब ये नॉर्मल रेंज से कम हो गया है, डाउन हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मरीज़ को ये एनीमिया है। एनीमिया कब होता है बच्चों? जब किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाए। तो इसमें देखिए हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको एनीमिया है, ये एनेमिक पेशेंट है। अब आगे बढ़ते हैं टीएलसी पर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या मतलब डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी इसका कितना है 3800, और होना कितना चाहिए 4000 से 10000। ये रेंज वेरी हो सकती है, कहीं कहीं 4000 से 11000 भी मिलेगा। वो हर लैब के अपने अपने पैरामीटर हैं। तो ये इसका 3800 है। 3800 मतलब 4000 से कम हो गया। 3800 है मतलब 200 टीएलसी कम है, मतलब नॉर्मल रेंज से ये डाउन हो गया, इसका टीएलसी भी डाउन है। अब आते हैं हम इसके डीएलसी पर। डीएलसी इसका पॉलीमर्स जा रहा है 81, और होना कितना चाहिए 50 से 70 के बीच में। तो ये 70 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये हाईलाइट भी कर दिया। ये सॉफ्टवेयर जो इस लैब का है, वो तो जो चीज़ें एब नॉर्मल हैं, या तो हाई है या कम है, तो वो हाईलाइट हो गई हैं, देखिए। तो ठीक उसी तरह से 81 है, ये 70 से एबव है, ज़्यादा है, तो ये इसीलिए हाईलाइट हो गया है। लिम्फोसाइट इसका जा रहा है मरीज़ का 13, और ये आया हुआ है कितना है 25 से 40, मतलब नॉर्मल रेंज से कम है। ये 25 होना चाहिए न्यूनतम, कम से कम, लेकिन आ कितना रहा है इस मरीज़ का 13। और अब हम देखते हैं इसका मोनोसाइट कितना है 3 आया हुआ है, और 2 से 10 तक नॉर्मल होता है, तो मतलब ये मोनोसाइट नॉर्मल है। और अब ये स्नोफिल्स, ये भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा टेस्ट लिखा जाता है। किसी को ज़्यादा खांसी आ रही है, या सांस फूलने लगती है, या हल्का नाक बहती है किसी की, तब भी डॉक्टर स्नोफिल काउंट के लिए एडवाइस कर देता है। स्नोफिल काउंट इसका कितना आया 3, और होना कितना चाहिए 1 to 6, मतलब 1 से 6 के बीच में नॉर्मल होता है, और इसका आया है 3, मतलब नॉर्मल है। बैसोफिल्स कितना है 0 है, और इसका एमपीवी है 9.5, और एमपीवी 9.5 आया हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए 6.5 से 11। तो इस तरह से एमपीवी के बाद में हम बात करते हैं एमपीवी के बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। प्लेटलेट काउंट है हमारा, इसमें जो मरीज़ का आया हुआ है वो है 71,000, 0.71, मतलब 71,000, और होना कितना चाहिए 1.5 से 4.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से
4,50,000 के बीच में होना चाहिए। 1,50,000 से 4,50,000 नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट की, और इस मरीज़ का आया है 71,000, मतलब 71,000। अब आगे बढ़ती, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटलेट इस मरीज़ की कम हो रही हैं, या दूसरे शब्दों में कहें इस मरीज़ को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आरबीसी काउंट कितना है, 3.40, और इतना हाई कितना, 426, तो आरबीसी भी इनका कम हो गया है, 3.4 है, जबकि न्यूनतम कितना होना चाहिए, 4 मिलियन कम से कम, और इनका आया है 3.4 मिलियन। अब बात करते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीबी, या इसको कहते हैं एसटीटी, हेमेटोक्रिट और पीसीबी दोनों ही सेम चीज़ें हैं, सिनोनिम है दोनों चीज़ें। इनका कितना है पीसीबी 28.8, और इस मरीज़ का होना कितना चाहिए, 38 से 54, मतलब ये इसका पीसीबी भी कम हो गया है। अब हम बात करते हैं मीन सेल वॉल्यूम एमसीवी के बारे में। एमसीवी आया हुआ है 84.7, और नॉर्मल रेंज होती है 76 से 96 फेम्टोलीटर, ये इसका यूनिट है, फेम्टोलीटर। अब हम बात करते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन एमसीएच के बारे में। एमसीएच आया 24.7 पिकोग्राम, और इसका नॉर्मल रेंज है 23 से 32, मतलब ये नॉर्मल हुआ। और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी आया है 29.2, और ये होना चाहिए 30 से 35 के बीच में। तो ये बिल्कुल शुरुआत हुई है इसकी कम होने की। अब हम बात करते हैं आरडीडब्ल्यू मतलब होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये आया है 16, और नॉर्मल रेंज होती है इसकी 10 से 15, थोड़ा सा बढ़ गया है ये। अब हम बात करते हैं पीडीडब्ल्यू की, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये आया है 16.4, ये इसकी यूनिट होती है परसेंट में, और ये नॉर्मल रेंज है इसकी 10 से 18, मतलब ये नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं पीसीबी आपका हेमेटोक्रिट है, ये 28.8 होता है। अब हम बात करते हैं एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, ये तीनों चीज़ें इसको बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल इंडाइसिस, मतलब एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, ये तीनों जो है रेड सेल इंडाइसिस के लिए हैं। इन तीनों का रोल ये होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ को एनीमिया कौन सी है, एनीमिया में डिफ्रेंशिएट करते हैं ये। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सीबीसी की रिपोर्ट को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, कैसे हम सीबीसी रिपोर्ट को हम एक पढ़ेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कैसे हम जानेंगे इस रिपोर्ट में क्या निकला है, क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, क्या चीज़ें कम हो रही हैं, वो हम इस रिपोर्ट में बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। अब एक चीज़ इस मरीज़ में निकल के ये आई है रिपोर्ट में, इसका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, मतलब एनीमिया है, टीएलसी भी कम हो गया है, मतलब ल्यूकोपीनिया हो गया, प्लेटलेट भी कम हो गया है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आरबीसी भी कम है, मतलब आरबीसी भी कम हो गया 3.40, मतलब कहने का मतलब ये है इस मरीज़ का हीमोग्लोबिन भी कम है, टीएलसी भी कम है, प्लेटलेट भी कम है, आरबीसी भी कम है। और एक कंडीशन ऐसी होती है जब किसी मरीज़ का अगर एक साथ साइमल्टेनियसली टीएलसी, आरबीसी और प्लेटलेट कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया मतलब क्या हुआ, व्हाट इज पेनसाइटोपिनिया? पेनसाइटोपिनिया ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में किसी मरीज़ का टीएलसी, आरबीसी और प्लेटलेट, जब किसी का डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट एक साथ तीनों चीज़ें डाउन हो जाएं, कम हो जाएं, नॉर्मल रेंज से कम हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पेनसाइटोपिनिया। तो इस सीबीसी की रिपोर्ट से क्या निकलकर सामने आया, मरीज अनेमिया और पेनसाइटोपिनिया दोनों ही कंडीशन से ग्रसित है। इसको अनेमिया भी है, पेनसाइटोपिनिया भी है। पेनसाइटोपिनिया क्या चीज़ है? पेनसाइटोपिनिया का मतलब ये डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी तीनों चीज़ें नॉर्मल रेंज से कम हो गई हैं। तो इस आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर आपने कोई जांच कराई, कभी सीबीसी की जांच हुई, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें हमारा क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, उस हिसाब से आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कोशिश करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल यूट्यूब अड्डा। थैंक यू।